नमस्तुभ्यम नमाम्यहम्। मम सहोदर हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य का क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं हमारी कहावतें कैसे आयुर्वेद को बताती हैं। बिहार की एक कहावत है, खाई को मुत बाई को सुत, कि हमें भोजन के बीच में इतना पानी पीना चाहिए कि आप खाते ही पेशाब करना चाहिए, यानी गर्मी को निकालने के लिए पेशाब जाना चाहिए खाने के तुरंत पश्चात। और फिर बाई को सुत है, जब आप खा करके लेटते हैं तो हमेशा लेफ्ट करवट लेटना चाहिए। लेफ्ट करवट लेट करके सोने से आपका राइट नोज चलता है और राइट नोज को आग्नेय कहा गया है। और जब शरीर में आग्नेय स्वर चलता है तो आपकी डाइजेशन पावर ठीक रहेगी। जैसे आपने समझा होगा कि अगर हमारी अग्नि मंद हो जाती है, गैस की बीमारी बनती है, पेट में भारीपन रहता है, थकावट रहती है, शरीर गिरा गिरा थका थका रहता है, या मॉडर्न भाषा में कहिए आपका वेट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, तो कहीं न कहीं आपकी जठराग्नि कमज़ोर हो गई है। और इस जठराग्नि को बगैर दवाई के आप ठीक कर सकते हैं कि अगर खाने के पश्चात आपको आधा घंटा या 10 मिनट अवश्य ही आपको लेफ्ट करवट लेटना चाहिए, जिससे राइट नोज चलेगा। और जब राइट नोज चलेगा तो अपने आप डाइजेशन पावर बढ़ जाएगी। देखिए हमारे यहाँ कितना विज्ञान था, क्योंकि मात्र सोने की क्रिया से बगैर दवाई के प्रयोग किए आपका गैस का बनना, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट बीट का बढ़ जाना या हृदय रोगी बन जाना, ये सभी चीज़ें आपकी मात्र लेफ्ट करवट लेटने से, रोज़ाना 10 मिनट 20 मिनट लेफ्ट करवट लेटने से ये चीज़ संभव हो जाती है। और खाई को मुत यानी पेशाब जाना चाहिए खाने के पश्चात। हमें भोजन के बीच में इतना पानी पीना चाहिए। मुहुर्मुहुः वारं वारं वा जिह्वां प्रक्षालनं कृत्वा भोजनं करितव्यम्। बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए, घूंट घूंट करके हमें भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए। इस तरह से भोजन के बीच में पिया गया पानी अमृत का काम करता है। बहुत से लोग कहते हैं भोजन के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन मध्ये अमृतम वारी भोजन अन्ते विस्पर्धम भोजन आदि रोग कारणम। भोजन के बीच में अगर आप पानी पीते हैं तो अमृत का काम करता है। भोजन अंते विस्पर्धम, भोजन के अंत में अगर आप पानी पीते हैं तो जहर का काम करता है। भोजन आदि रोग कारण, भोजन के अगर पहले पानी पीते हैं तो बीमारी पैदा करता है। लेकिन हमें कैसे पानी पीना चाहिए? मुहुर्मुहुः वारं वारं वा जिह्वां प्रक्षालनं कृत्वा भोजनं करितव्यम्। हमें बार बार जिह्वा को धोते हुए यानी घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। इस तरह से भोजन के बीच में पानी के पीने से कभी आपको बीपी नहीं बढ़ेगा, झुर्रियाँ नहीं आएंगी और पथरियाँ नहीं बनती हैं। उन्हीं लोगों को आज मैं देख रहा हूँ, मेरे अनुभव में आ रहा है कि जो लोग भोजन में के बीच में पानी नहीं पीते उनको पथरियाँ बन रही हैं, उनको बीपी बढ़ रहा है, उनके झुर्रियाँ ज़्यादा आ रही हैं, उनको ज़्यादा गैस की बीमारी है, बहुत ज़्यादा माइग्रेन और सर्वाइकल भी उन्हीं लोगों को मिलता है। क्योंकि जब आप सॉलिड अन्न को अपनी आंत में, इंटेस्टाइन में भेजते हैं तो छोटी आंत तो मुड़ी हुई है, और उस मुड़े हुए स्थान पर जब कोई टाइट चीज़ जाती है तो रुक जाती है, और उसमें जो एसिड्स हमारी इंटेस्टाइन में बनते हैं वो हमारे खाए हुए भोजन में जो है खाए हुए भोजन के साथ मिलते नहीं हैं, यानी उसको तोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए कब्ज और गैस की बीमारी होकर के पेट में मल रुक जाता है, और जब पेट में मल रुक जाता है तो कई बार आंव बनने लग जाती है, नहीं तो आम विष पैदा हो जाता है। यह आम विष जोड़ों में जाता है, जिसको आर इफेक्ट पॉजिटिव कहते हैं आप। ये आम विष जब जोड़ों में या रक्त में आकर के जोड़ों में चला जाता है तो आर इफेक्ट पॉजिटिव हो जाता है या गठिया बन जाता है। इसलिए हमारे यहाँ आर इफेक्ट पॉजिटिव अगर हो गया है तो हम दवाई दे करके आपके आम रस को साफ कर देते हैं, आंतों में जमे हैं मल को साफ कर देते हैं। और जब आंतों में जमा हुआ मल साफ हो जाता है तो कच्चा रस बनना बंद हो जाता है, और जब कच्चा रस बनना बंद हो जाएगा, आंत में मल रुकना बंद हो जाएगा, तो आम विष नहीं बनेगा, यानी कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बनेगा।
मोटापा भी नहीं बढ़ेगा, और यहाँ तक कि जिसको डॉक्टर कहते हैं गठिया बन गया है, और वह गठिया भी ठीक हो जाता है। अक्सर मैं देखता हूँ आजकल नौजवान बच्चों को, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उनको आरए फैक्टर पॉजिटिव हो गया है, जोड़ों में दर्द होने लग गया है, और बहुत बड़ी समस्या ये पैदा हो रही है। इसका कारण जैसा मैंने अनुभव में जाना है कि जो लोग चाय का प्रयोग करते हैं, या जो लोग ज़्यादा ड्रिंक्स का प्रयोग करते हैं, या जो सुबह भोजन नहीं करते, सुबह फल फ्रूट खा लेते हैं, दोपहर में भोजन करते हैं, उन सभी लोगों को आरए फैक्टर पॉजिटिव होता जा रहा है। तो हम इस आरए फैक्टर पॉजिटिव को आयुर्वेद कहता पथ्य सेविना है किम भेषजम, परहेज से रहिए, औषधि की आवश्यकता नहीं है। आप सुबह भोजन जो है 9 बजे से पहले करने लग जाइए। जब आप सुबह का भोजन 4 से 9 के बीच में करेंगे, और शाम का भोजन भी हमें 4 से 9 के बीच में कर लेना चाहिए। दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। तो हम जब पेट साफ करते हैं, क्योंकि हमारी औषधि अनुलोमक है, जिसको हम वैदिक कटुवर्ग बोलते हैं, इस औषधि में अरक मकोई पुनर्नवा काशनी का घन सत्व मिला हुआ है। यह आपकी जठराग्नि को तेज करके, सभी प्रकार की अग्नि को तेज करके मल को साफ करता है, यानी डाइजेशन पावर बढ़ा करके आपके मल को बाहर निकालता है। जब ये इस तरह से मल बाहर निकल जाता है तो आप सदा स्वस्थ हो जाएंगे, यानी आपको आरए फैक्टर पॉजिटिव नहीं रहेगा। बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं, वैद्य जी आप तो कहते हैं कि आरए फैक्टर पॉजिटिव को घबराने की बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब तो हमेशा दवाई खानी पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि जब तक आपके हाथ पैर या अंग टेढ़े नहीं हो गए हैं, तब तक किसी भी प्रकार के आरए फैक्टर पॉजिटिव से या गठिया से घबराने की आवश्यकता नहीं है। उससे पहले के सभी गठिया को आयुर्वेद में आमवात का नाम, संधिवात का नाम दिया है, संधिशोथ का नाम दिया गया है। और आयुर्वेद में जब हम गहराई से पढ़ते हैं तो इसका मूल कारण है आम विष। और आम विष जब पैदा होता है जब आपकी जठराग्नि कमज़ोर हो जाती है, और जठराग्नि कमज़ोर होने से जब डाइजेशन पावर नहीं रहती है तो आम विष पैदा हो जाता है। तो आप पेट को साफ कर लीजिए, अग्नि को तेज कर दीजिए, आपके अंग मजबूत हो जाएंगे। और जब आपके अंग मजबूत हो जाएंगे तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। इसलिए हमने अपने औषधालय में आपके लिए पेट साफ करने की बहुत अच्छी औषधि बनाई है, जो पेट को तो साफ करेगी, आपकी अग्नि को तेज करेगी। पेट साफ के साथ साथ यह औषधि आपके शरीर के अंदर बल को पैदा करती है, रक्त का निर्माण करती है। जहाँ कहते हैं लोग ब्लड नहीं बनता है, बीपी लो रहता है, या जहाँ कहते हैं हाई बीपी रहता है, तो वहाँ अगर हम इस औषधि का प्रयोग करते हैं तो ऐसे लोग तुरंत ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हम आपके पेट को साफ कर देते हैं। पेट को साफ करने से शरीर के अंदर गैस नहीं बनती, और जब ये गैस आपके हार्ट पर आती है तो बीपी का कारण बन जाती है। लेकिन लोग समझते हैं बीपी की दवा तो हमेशा खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। जब गैस आपके हार्ट पर आती है तो बीपी बढ़ जाता है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो बीपी बढ़ जाता है, आप टेंशन लेते हैं तो बीपी बढ़ जाता है। लेकिन जब आपका पेट साफ हो जाता है, अग्नि तेज हो जाती है, शरीर में रक्त का निर्माण हो जाता है, तो बढ़ी हुई गर्मी जो है वो खत्म हो जाती है, गैस बननी बंद हो जाती है, रक्त का निर्माण हो जाता है। और जब रक्त का निर्माण होगा तो गर्मी कैसे बढ़ेगी? जैसे लोहे की गाड़ी तो आप सभी जानते हैं, उसकी रेडिएटर की नाली चौक हो जाती है तो गाड़ी गर्मा जाती है। उसी तरह से शरीर की अग्नियाँ भी, जब नसें हैं बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती हैं, तो नसों के ब्लॉक हो जाने से आपके अंदर गर्मी बढ़ जाती है, और ये गर्मी जब आपके रक्त में आ जाती है तो बीपी बढ़ने का कारण बन जाती है। आपका पेट साफ हो गया, अग्नि तेज हो गई, तो नसें ब्लॉक कहाँ से रहेंगी? नसें खुल गई हैं, खून का संचार हो रहा है, तो जब मात्र पानी के घूमने से गाड़ी नहीं गरमाती है, तो आपके अंदर तो रक्त और पानी दोनों चीज़ें घूम रही हैं। तो कहाँ से आपके शरीर में गर्मी बढ़ेगी? कहाँ से आपको बीपी रहेगा? और जब यही गैस आपके सिर में जाती है तो माइग्रेन बना देती है। यही गैस जब गर्दन में जाती है तो सर्वाइकल बना देती है। जब हमने पेट को साफ कर लिया, अग्नि को तेज कर लिया और अंगों को मजबूत कर लिया, तो शरीर के अंगों में, यानी आपकी मन्या नाड़ियों में, गर्दन की नसों में जब गैस जाकर के रुकती है, वो गैस जब फूलती है, उस पर जोर पड़ता है, तो कहते हैं सर्वाइकल हो गया। चक्कर आने लग जाते हैं, घबराहट, बेचैनी हो जाती है, कंधे जाम हो जाते हैं, या कंधे, हाथ जो है सुन्न होने लग जाता है, और कंधों के ऊपर, दोनों कंधों के बीच में भी दर्द और जलन होने लग जाती है। ये सब सर्वाइकल होता है। लेकिन अब सर्वाइकल क्या हुआ? डॉक्टर कहते हैं जी डिश है, L1 L2 में के अंदर गैप आ गया। लेकिन आयुर्वेद कहता है गैस है, वायु है, क्योंकि हमारा शरीर आकुंचनम प्रसारणम उन्मेषम निमेषम, किसी चीज़ का फैलना और सिकुड़ना, बंद होना और खुलना
वायु के द्वारा संपादित है। जब वायु यहाँ ज़्यादा आ जाती है तो गैप बन जाता है, वायु कम हो जाती है तो गैप खत्म हो जाता है। इसी L1 L2 के गैप का नाम ही तो आप डिस्क की प्रॉब्लम या सर्वाइकल की प्रॉब्लम कहते हैं। जब हम आपके पेट को साफ करके अग्नि को तेज कर देते हैं तो गैस नहीं बनेगी, यानी वायु की अधिकता नहीं होगी। जब वायु अधिक नहीं होगी तो भी आपका गैप नहीं बढ़ेगा, और जब वायु कम नहीं होगी तो आपका दबेगा नहीं। यानी आपकी दोनों समस्याओं का समाधान मात्र गैस से होता है। और डॉक्टर क्या कहते हैं, या तो कॉलर लगा लीजिए या कमर पर बेल्ट लगा लीजिए। अब कमर पर बेल्ट लगाने से या गर्दन में आपका पट्टा लगाने से कुछ समय तक आप हो सकता है उसको कंट्रोल कर सकें, लेकिन अगर सदा ठीक रहना है तो आपको इस गैस के बनने को बंद करना चाहिए, आपके मल को साफ करना चाहिए। क्योंकि मल अगर साफ हो जाता है तो आपको कोई बीमारी ही पैदा नहीं होती। और शरीर में मल के निकलने के रास्ते हैं, जैसे जो आप खाते हैं ना, इस खाने का जो मल बनता है वह मल गुदा मार्ग के द्वारा बाहर निकलता है। यानी जो रस धातु पाचन संस्थान का जो मल है वह गुदा मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। जब रक्त बनता है तो रक्त का जो मल है, जो रसाग्नि पाक करती है, वह रक्त का मल जो है मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलता है। फिर जो मांस का मल है वह हमारे चर्बी के द्वारा, त्वचा के द्वारा बाहर निकलता है। यानी स्वेदन वह तंत्रिकाओं के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। कुछ मल हमारा नासिका के द्वारा, कुछ मल हमारी आँखों के द्वारा, और कुछ मल कान में निकलता है, कान के घुघु के रूप में जिसको आप बोलते हैं, उसमें निकल जाता है। जब ये मल द्वारा रुक जाते हैं, यानी मल बाहर नहीं निकलता, जैसे पेट का मल, पाचन संस्थान का मल बाहर नहीं निकलता तो पेट फूलने लग जाता है, पेट बढ़ने लग जाता है। और जब पेट बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि वह वापस प्रेशर आपके लीवर पर लगाता है, तो लीवर की बीमारियां बन जाती हैं, हेपेटाइटिस बी बन जाता है, सी बन जाता है, लीवर सोराइसिस जैसे रोग पैदा हो जाते हैं। मैं आपको ये सभी सिद्धांत एक देसी भाषा में बता रहा हूँ कि हमारे कैसे लीवर सोराइसिस का रोग बन गया, कैसे हेपेटाइटिस बी और सी का रोग बन गया। क्योंकि जब आपका मल साफ नहीं हुआ, गर्मी बढ़ती चली गई, शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण गर्मी का जब दबाव आपके लीवर पर आ गया तो ये रोग पैदा हो जाते हैं। तो आप अगर पेट को साफ कर लेते हैं तो ये समस्या दूर हो जाती है। ऐसे ही जब ये गर्मी बढ़ करके या गैस बढ़ करके आपकी किडनी की तरफ आती है तो क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया बढ़ जाता है, जिसको डॉक्टर कह देते हैं कि आपकी किडनी काम नहीं कर रही, श्रिंक हो गई है। या वो कहते हैं जी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, डायलिसिस पर जाना पड़ेगा। ये सभी समस्याएं कब पैदा हुई? जब आपकी पाचन संस्थान के द्वारा जो मल बना था वह मल बाहर नहीं निकला गुदा मार्ग से, वो मल अंदर रुक जाता है तो गैस को बना लेता है। और जो गैस और आम विष पैदा होती है, आम विष को आप दूसरी भाषा में जहर भी कह सकते हैं, वह जब हमारे रक्त में जाता है तो ये रोग पैदा कर देता है। और जब स्वेदन वह तंत्रिकाओं के द्वारा जो पसीने के रूप में बाहर निकलता है, उस स्वेदन वह तंत्रिकाओं के द्वारा पसीना शरीर से बाहर नहीं निकलता तो सूखा एक्जिमा बन जाता है, गीला एक्जिमा बन जाता है, सोराइसिस बन जाता है, स्वित्र कुष्ठ बन जाता है। कारण वही रहेगा, गर्मी बढ़ी, गैस बनी, गैस और गर्मी यानी वात और पित्त दोनों मिल जाते हैं। जब वात और पित्त त्वचा के विशेष स्थान पर आ जाते हैं, त्वचा लाल हो जाती है और उस पर पपड़ी सी आने लग जाती है, उसको आप सोराइसिस कहते हैं। जब वात और पित्त बढ़ जाते हैं, त्वचा खुश्क हो जाती है, जिसको आप सूखा एक्जिमा कहते हैं। जब वात और पित्त ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो वहाँ छोटे छोटे पानी सा निकलने लग जाता है, उसको गीला एक्जिमा कहते हैं, जो बदबूदार निकलता है। और जब वात पित्त की अधिकता के कारण त्वचा पर खुश्की आ जाती है तो उसको आप स्वित्र कुष्ठ कहते हैं। रंजक पित्त वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, रंजक पित्त आती है ब्लड के द्वारा, और वहाँ वात और पित्त के कारण सब सूख गया। जब रंजक पित्त नहीं पहुँचेगी तो स्वित्र कुष्ठ पैदा हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा सर्वेषां रोगाणां निदानं कुपिता हमलः तत्प्रकोपश्च है तो प्रोक्तम विविध अहितकारी भोजनम। विविध प्रकार के अहितकारी भोजन के सेवन करने से या मलों का बाहर न निकलने से हमारे शरीर के अंदर सभी रोग पैदा होते हैं। उन सभी रोगों में चाहे वो सर्वाइकल है, माइग्रेन है, चाहे बीपी है, चाहे हृदय रोग है, चाहे हृदय का काम न करना है, चाहे पैरालाइज है, ब्रेन हेमरेज है, ट्यूमर है, कैंसर है, या यूँ कहिए कि लीवर सोराइसिस है या किडनी की प्रॉब्लम है,
या मोटापे की प्रॉब्लम है, या सूखा रह जाने की प्रॉब्लम है, आंखों पर चश्मा चढ़ने की प्रॉब्लम है, या फिर यूँ कहिए कि आपके बालों की सफ़ेदी या गंजापन का रोग है, या चला नहीं जाता, गठिया बन गया है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, या यूँ कहिए कि नींद नहीं आती, या डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है? गर्मी है। गर्मी जब आपके दिमाग में आ जाती है तो नींद को गायब कर देती है, और जब नींद अच्छे से नहीं आती है, गर्मी दिमाग में बढ़ती चली जाती है, तो डिप्रेशन का रोग पैदा हो जाता है। यानी वात और पित्त के कारण, इस बढ़ी हुई वात और पित्त के कारण आपके शरीर के अंदर इतने रोग पैदा हो गए। वात के 80 रोग और पित्त के 40 रोग हैं। शरीर के 120 रोग जिनको महारोगों में भी कहा गया है, वो सभी वात और पित्त के कारण पैदा होते हैं। और वात कब पैदा हुआ? जब आपकी आंतों के अंदर मल रुक गया। पित्त कब पैदा हुआ? जब गर्मी की अधिकता के कारण या रस से रक्त न बनने के कारण खून जब गाढ़ा हो गया। गाढ़ा खून जब शरीर में नहीं पहुंचता, पूरे शरीर में नहीं जाता, तो गाढ़ा खून हो जाने के कारण शरीर में गर्मी बढ़ती चली जाती है। वात और पित्त जब दोनों मिल जाते हैं, विकृत वायु जब पित्त को साथ में ले लेती है, तो ये दोष पैदा हो जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद में चिकित्सा शास्त्र को काय चिकित्सा प्रधान भी कहा गया, जठराग्नि प्रधान भी कहा गया है कि आप अपनी जठराग्नि को ठीक कर लीजिए। और जठराग्नि को ठीक करने के लिए सुबह सुबह की जो आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हो, बंद कर दीजिए। इस जठराग्नि को ठीक करने के लिए भोजन के बीच में पानी पी लीजिए। इस जठराग्नि को ठीक करने के लिए 4 किलो गेहूं में 2 किलो चना और 1 किलो जौ मिला करके मोटे आटे की रोटी खा लीजिए। सुबह का भोजन 4 से 9 के बीच में करिए, और शाम का भोजन भी 4 से 9 के बीच में कर लीजिए। कोई बीमारी पैदा नहीं होगी। ये फाइलें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बड़े बड़े हॉस्पिटलों की तरफ लखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने मात्र और मात्र अपनी जठराग्नि को ठीक किया है। और जठराग्नि को किससे ठीक किया है? समय पर भोजन करने से। समय पर भोजन करने से आपकी जठराग्नि ठीक हो जाती है। समय पर खाया गया जहर भी आपके लिए अमृत का काम करेगा, लेकिन अमृत को भी अगर आप गलत समय पर खाएंगे तो रोगों को पैदा करता है। अब देखिए ना, सुबह सुबह अगर आप दही का प्रयोग करते हैं तो यही दही आपके शरीर में कैल्शियम का निर्माण करती है, यही दही आपके बोन कैंसर को दूर करती है, यही दही आपके डिप्रेशन को दूर करती है, यही दही आपकी नपुंसकता को दूर करती है। लेकिन इसी दही को अगर आप दोपहर में लेते हैं या रात को लेते हैं तो यही दही गठिया पैदा करती है, आमवात को पैदा करती है, ग्रीष्मता यानी आपके मोटापा पैदा करती है। यही दही आपके बीपी का कारण बन जाती है, क्योंकि गलत समय पर गलत चीज का प्रयोग किया गया। अब अगर आप तेल को ले लीजिए, तेल आपको वर्षा ऋतु में तेल का सेवन करना चाहिए, लेकिन किसी अन्य ऋतु में अगर हम तेल का प्रयोग करते हैं तो वह कैंसर का कारण बनता है। तैलम तेजम हरति, तेल तेज को हरता है। तेल जो है शरीर में रोग से लड़ने की पावर को खत्म करता है। इसलिए जब से इन लोगों ने तेल खाना शुरू किया है तभी से कैंसर के रोगी बढ़ते जा रहे हैं। मैं नए नए शोध देखता हूँ, विदेशी अंग्रेजों के द्वारा शोध किए जाते हैं और कभी कोई कारण बता रहे हैं, कोई कारण बता रहे हैं। अंत में एक कारण उनकी समझ में आ गया। आज वो भी कहने लगे कि संयुक्त परिवार में रहना ही आपके सभी रोगों को दूर करने का कारण है। यानी संयुक्त परिवार में, बड़े परिवार में अगर आप रहते हैं तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा। बड़े परिवार में आप रहते हैं तो आपका पेट भी खराब नहीं होगा। बड़े परिवार में रहते हैं तो आपके रोग भी नहीं बनेगा। फिर वो कहते हैं हंसते रहना चाहिए। हंसने से भी आपके रोग पैदा होते हैं, क्योंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब आप परिवार के साथ रह रहे हैं तो आपको हंसने का मौका भी मिलेगा और रोने का मौका भी मिलेगा। हंसने से भी शरीर की क्रियाएं ठीक होती है, रोने से भी शरीर में शुद्धता आती है। इसलिए बच्चा बहुत ज़्यादा हंसता भी है और रोता भी है, क्योंकि दोनों क्रियाएं शरीर को ठीक रखती हैं। लेकिन जब आप नहीं हंसोगे, ना रोगे, तो बीच में रह जाओगे, तो वही तो है डिप्रेशन का कारण। जब आप किसी को अपनी बात नहीं कह पाते या अपनी बात कह के मन हल्का नहीं कर पाते, वो बात आपके अंदर रुक जाती है, तो आपके अंदर डिप्रेशन बच जाता है। जिस डिप्रेशन के इलाज के लिए आप नशे की गोलियां खाते हैं, जिस डिप्रेशन की दवाओं का प्रयोग करके आपका शरीर एक मशीन सा बना रह जाता है, जिस डिप्रेशन की दवाओं का प्रयोग करके आप किसी काम के नहीं रहते हैं, उस डिप्रेशन की दवाइयों का अगर सहज भाव से आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो ठीक हो जाएंगे। जब सामूहिक बना हुआ भोजन आप प्रयोग करते हैं, आपके घर के बनाए हुए भोजन का प्रयोग करते हैं, तो आपको गैस की बीमारी कैसे बनेगी? ये गैस की बीमारी का कारण है बाजार का भोजन। इस गैस की बीमारी के बनने का कारण है आपका ज़्यादा तड़का लगाना, तेल का प्रयोग करना।
इस गैस की बीमारी का कारण है भोजन के बीच में पानी न पीना, और इस गैस के बनने का कारण है भोजन का समय पर न करना। आप इसको कर लीजिए, ठीक हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज। बने रहिए अपने टीवी स्क्रीन के साथ कि किस तरह से आप रोगी होते जा रहे हैं, कैसे हम मात्र अपनी दिनचर्या को ठीक करके अपने आप को ठीक रख सकते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि किस तरह की दिनचर्या का प्रयोग करके बगैर औषधि के आप ठीक रह सकते हैं। शास्त्र कहते अति स्निग्धात शीत उष्ण अकर्म सेवनात् अध्यसनात् अजीर्णात् अति संताप क्रोध शोक तथा, यानी शरीर में सभी बीमारियों के बनने का कारण, चाहे वो सर्वाइकल है, माइग्रेन है, बीपी है, एसिडिटी है, कब्ज है, मोटापा है, कैंसर है, या लीवर सोराइसिस है, या किडनी की प्रॉब्लम है, या नर्व प्रॉब्लम है, या और अन्य कोई महामारी या और कोई दिक्कत जिसका अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया, जिस पर कोई रिसर्च नहीं की गई है, लेकिन आपका शरीर महसूस कर रहा है कि शरीर में कुछ न कुछ तो हो रहा है, उस प्रत्येक रोग का कारण एक ही है, अति स्निग्धात, जो तली हुई चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं। यानी जो भोजन में तड़का लगाते हैं, दाल सब्जी में, ये तड़का आपकी बीमारी का कारण है। आपको दाल या सब्जी में तड़का जीरा या हींग का लगाना चाहिए, जिसको आप छौंक कहते हैं। इस छौंक में आपको घी का प्रयोग करना चाहिए, और वो इतना होना चाहिए कि आपका वो मसाला भुन जाए, फालतू नहीं, और वो भी सब्जी या दाल बनने के बाद डालना चाहिए, पहले तड़का नहीं लगाना चाहिए। शीत उष्ण अकर्म सेवनात्, जो आप गरम गरम चपाती खाते हैं, यह बीमारी का कारण है। जो गरम गरम रोटियां, गरम गरम दाल सब्जी, आपके चावल जो आप खा रहे हैं गरम गरम, ये सभी आपके शरीर में एसिड के बनने का कारण है, और इसी एसिड के कारण शरीर में रोग बनते जा रहे हैं। और जब इस गरम गरम रोटियों के साथ जो आप चिल्ड पानी का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी आपके शरीर में रोगों का कारण है। जो ठंडा पानी, कोई फ्रिज का पानी प्रयोग कर रहा है, तो कोई वैसा पानी प्रयोग कर रहा है, ये सभी आपके अंदर बीमारी के पैदा करने का कारण है। अधस्सनात्, यानी पहले जो भोजन था वो खाया, पचा नहीं, आपने ऊपर से भोजन कर लिया, अच्छा लगा कि बहुत अच्छा बना, क्या और खा लीजिए। इस अध्यसनात् से अजीर्णात्, बगैर पचे हुए भोजन कर लेना, यानी बगैर भूखे भोजन कर लेना, ये भी बीमारी का कारण है। अजीर्णात्, अति संताप, जो बहुत ज्यादा आप चिंता करते हैं, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, ये सभी आपके शरीर में रोगों का कारण है। आप इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र में, आयुर्वेद इतिहास का नाम भी यही दिया गया है, हिता अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता अहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सह उच्यते, कि आयुर्वेद उसको कहा गया है जो शास्त्र ये बताए कि आपके शरीर के लिए कौन सा आहार लाभकारी है और कौन सा हानि देगा, क्या आपके शरीर को सुख देने वाला है और कौन से व्यवहार आपको दुख देने वाला है। इस आहार विहार और विचार का जहाँ वर्णन किया जाए, उस शास्त्र का नाम आयुर्वेद है। इसलिए पूर्व काल में आपने देखा होगा, रामायण महाभारत में देखिए, लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं, विज्ञान की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, और विज्ञान दिखाई भी देता है। पुष्पक विमान भी बना हुआ था, मिसाइलें भी थी, लेकिन कहीं हॉस्पिटल दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनकी दिनचर्या थी, खाने की व्यवस्था थी। पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा, सुबह भरपेट भोजन कर लेना चाहिए। जब से आप लोगों ने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना शुरू किया है, या हल्का भोजन करना शुरू किया है, या दोपहर का भोजन शुरू किया है, तभी से आप लोग रोगी हैं। पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। एक बार खाए योगी, यानी सुबह सुबह का भोजन कर लेना, भूख लगे या ना लगे आप भोजन कर लीजिए। एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, सुबह और शाम खाए तो भोगी बन जाओ। यानी आप गृहस्थ जीवन में हैं, शादीशुदा व्यक्ति हैं, तो आपको सुबह शाम भोजन कर लेना चाहिए। और 3 बार खाए रोगी, अगर आप 3 बार खाते हैं या इससे ज़्यादा खाते हैं तो आप रोगी बन जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो फलों का प्रयोग करता हूँ, जब भी भूख लगती है फल खा लेते हैं। अरे बकरी भी तो पत्ते खाती है, अगर वो सारा दिन खाती है तो पत्तों से कब्जी हो जाती है भयंकर। अगर आप सारा दिन फल खाते हैं, मुंह चलाते रहते हैं, तो बकरी की तरह से आपके अंदर भयंकर कब्ज हो जाएगी, आप गैस के रोगी बन जाएंगे। आप भर पेट खाइए,
लेकिन सुबह 4 से 9 के बीच में खा लीजिए। भरपेट खाइए, शाम को 4 से 9 के बीच में खाइए। बाकी दिन अगर आपको भूख लगती है तो आप पानी को पीना चाहिए। पानीयम प्राणिनाम प्राणः, पानी प्राणियों का प्राण है, इस पानी को लेना चाहिए। लेकिन पानी कब लेना चाहिए? भोजन के बीच में या दिन में जब आपको प्यास लगती है। जब भी प्यास लगे, जितनी प्यास लगे उतना पानी पीना चाहिए। पानीयम प्राणिनाम प्राणः, पानी प्राणियों का प्राण, इस पानी का दिन भर आपको ग्रहण करना चाहिए, खूब पीना चाहिए, जिससे आपका पेशाब निकले। और पेशाब निकलेगा तो कभी किडनी खराब नहीं होगी। पेशाब जाएंगे तो गर्मी नहीं बढ़ेगी, यूटीआई नहीं बनेगा, बच्चादानी में गांठें नहीं बनेंगी, लिकोरिया नहीं बनेगा, सोराइसिस आपका नपुंसकता का रोग या कहेंगे धात का रोग नहीं बनेगा, क्योंकि गर्मी मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल गई। सुबह सुबह घी खाने से, भोजन के साथ घी का प्रयोग करने से, सनेन मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते, जिस भोजन में घी होता है, मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया है। आप सुबह सुबह भोजन के साथ घी का प्रयोग कीजिए। घी का प्रयोग करने से कभी कब्ज नहीं बनती है, घी का प्रयोग करने से अंदर मल नहीं रुकता है, घी का प्रयोग करने से कभी आम विष पैदा नहीं होता है। आम विष का मतलब गठिया रोग पैदा नहीं होगा घी खाने वाले को। जो लोग चाय पीते हैं, जो लोग ड्राई फ्रूट खाते हैं, जो लोग ड्रिंक्स का प्रयोग करते हैं, जो लोग नशा करते हैं, इन गर्म चीज़ें के खाने वालों को वायु विकृत हो जाती है, और विकृत वायु ही रोगों का कारण है। मैंने बड़ा शोध किया, बहुत अध्ययन किया। महर्षि चरक को, उस चरक संहिता को पढ़ा, सुश्रुत संहिता को पढ़ा, भेल, जतुकर्ण, हरित, इन सभी संहिताओं का और अध्ययन करके मुझे लगा कि रोगों में हमें औषधियों के नहीं, सिर्फ इस चीज़ की आवश्यकता है कि हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। हमें पता ही नहीं कि हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। आज उल्टा सीधा भोजन कर रहे हैं। दलिए खिचड़ी ओट्स का प्रयोग किया जा रहा है, सुबह सुबह गर्म पानी का प्रयोग किया जा रहा है। बहुत से पागल लोग रोजाना सुबह सुबह नींबू पानी का प्रयोग कर लेते हैं। पुरुष के लिए खटाई औरत को मिठाई नष्ट करती है भाई। जो पुरुष सुबह सुबह खट्टे का प्रयोग करेंगे नपुंसक बन जाएंगे, जो महिलाएं सुबह सुबह मीठे का प्रयोग करेंगी वो बांझ बन जाएंगी। इसलिए प्रकृति के अनुसार देखकर हमें भोजन का ग्रहण करना चाहिए, भोजन का प्रयोग करना चाहिए। मैं रोज़ाना ये प्रोग्राम आपको इसी चैनल पर इसी समय आप रोज़ाना देख सकते हैं। और इसमें अगर इस समय आपकी लाइट नहीं होती, आप देख नहीं पाते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल नाड़ी वैद्य कायाकल्प पर चले जाइए। नाड़ी वैद्य कायाकल्प पर मैंने आपके प्रत्येक रोग का घरेलू इलाज बताया है, आप घरेलू इलाज कीजिए। अगर आप इलाज करा करके थक चुके हैं, इस भगवान की सबसे सुंदर कृति इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके आप रोगों से परेशान होकर ये समझने लग गए कि भगवान उठा ले तो अच्छा है, उस उठ जाने से पहले, उस चले जाने से पहले एक बार हमारे उस धाल्य में अवश्य आइए, नाड़ी दिखाइए। मैं आपके रोग का सही कारण जान करके आपको सही सलाह दूंगा। आप बगैर औषधि के भी ठीक हो सकते हैं, और जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो औषधियों का भी प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि मेरी औषधि भावों से भावित है, मेरी औषधि मंत्रों से अभिमंत्रित है। मैंने भावों से उसको बनाया है, और बनाते हुए औषधि का हम स्मरण करते हैं। ओम नमः महाविनायकाय अमृतम रक्ष रक्ष मम फल सिद्धि में देहि देहि रुद्र वचने न स्वाहा। हम शिव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जिस औषध का मैं निर्माण कर रहा हूं ये औषध मानव कल्याण के लिए हो, अमृत का काम करे। इस भाव के साथ जब औषध का निर्माण किया जाता है, वही औषधि मानव कल्याण करती है, रोगों का हरण करती है। तो इन भावों से भावित, मंत्रों से अभिमंत्रित औषधियाँ, चाहे वो मेरी वैदिक कटोरक है, चाहे मेरी अन्य दवाइयाँ, या मेरे द्वारा बनाया गया वो रसायन, जिसको मैं कहता हूँ महाभारत में भीम ने जिस रसायन का प्रयोग किया था, अश्वनी कुमारों ने जिस च्यवन ऋषि के लिए इस रसायन का निर्माण किया था, जिन भावों से किया था, उन्हीं भावों से मैंने रसायन का निर्माण किया, अपनी औषधियों का निर्माण किया, आपको रोग से मुक्त करने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर अपॉइंटमेंट लीजिए। आप दूर बैठे, मैं आपसे फोन पर बात करूंगा, आपके रोग का सही कारण जान करके आपकी औषधि घर बैठे आ सकती है, कुरियर के द्वारा भी आ सकती है। नहीं तो उस डालने में आइए, गच्छामि पुरन में लाए, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।